सो हीट को आपने पूरा पढ़ लिया है ना, हीट को हमने पूरा पढ़ लिया। और हीट के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वर्क, ठीक है। अब देखो आपने छोटी क्लासों के अंदर क्या पढ़ा होगा, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि वर्क क्या होता है। कोई चीज़ पे फोर्स लगाओ और उस फोर्स लगाने से उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, ये आप क्या लिख देते हो, डी डब्ल्यू वर्क लिख देते हो, ठीक है। सही है ये, बट ये आधा फिनोमिना है, ठीक है। असल में देखो वर्क होता क्या है, ठीक है। वर्क की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है वर्क इज ए क्वांटिटी वर्क इज ए क्वांटिटी विच डिनोट्स द appropriate which denotes the appropriate multiplication of effort and result, ठीक है। देखो वर्क असल में होता है आपने कोई चीज़ पे कितना एफर्ट लगाया और उस एफर्ट से आपको क्या रिजल्ट मिला। तो अगर आपने जो एफर्ट लगाया और इनटू में आपको जो रिजल्ट मिला, अगर आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई स्केलर ही होगा, ठीक है। वर्क एक खुद स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर ही होगा। तो एनीवे इतना डिटेल में नहीं जाते, आप सिर्फ इतना सुनो वर्क क्या होता है। अगर आपने कोई काम में एफर्ट लगाया और उस एफर्ट से आपको जो रिजल्ट मिला, ठीक है, और अगर आपने एफर्ट लगाया इनटू में आपको रिजल्ट मिला, आप एफर्ट और रिजल्ट दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, है ना। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और सुनो, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ ये है कि अगर आप एफर्ट लगाओ बहुत ज़्यादा लेकिन आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो वहाँ वर्क ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं वर्क मिले बट आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो तो भी वर्क ज़ीरो होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। जैसे मान लो ये दीवार है और इस दीवार को मैं 3 दिन तक लगातार धक्का मारूं, तो चाहे मैंने कितनी एनर्जी खपा दी हो, चाहे मैंने कितना ही फोर्स लगा दिया हो, अगर ये दीवार आगे नहीं खिसकती है तो माई वर्क डन विल बी ज़ीरो, है ना। और ऐसे ही मान लो कि कभी अर्थक्वेक आ गया बट उसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो आपके द्वारा वर्क डन है वो कितना होगा, ज़ीरो। वो अर्थ का वर्क डन है, आपने कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, आपका वर्क डन कितना है, ज़ीरो। तो याद रखिए वर्क आपका होता है एफर्ट इनटू रिजल्ट। मैं आपको पूरा एलेबोरेट करूँगा इसको एक बार, जस्ट गो विद मी, ठीक है। तो कहने का मीन हुआ कि वर्क आपका होता है आपने कोई काम करने में जितना एफर्ट लगाया और उस एफर्ट से आपको जो रिजल्ट मिला, ठीक है। अगर आप एफर्ट ही नहीं लगाते हो तो भी वर्क ज़ीरो होगा, और अगर आप एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हो बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा, है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने आपको बताया वर्क होता है आपने जो एफर्ट लगाया इनटू में आपको जो रिजल्ट मिला, है ना। अब देखो आप कैसे कैसे एफर्ट लगा सकते हैं और इससे आपको कैसे कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। एक कोई बॉक्स था, आपने उस पर एफर्ट लगाया, फोर्स, आपने उस पर फोर्स लगाया, बदले में वो क्या होगा, वो खिसक जाएगा, यानी आपको रिजल्ट की फॉर्म में क्या मिला, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। आपने एफर्ट लगाया, आपने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से आपको रिजल्ट है वो क्या मिला, आपको डिस्प्लेसमेंट मिला। तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, वर्क। तो सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा आपका वर्क का फॉर्मूला आ गया। आपने एफर्ट के रूप में फोर्स लगाया और बदले में आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एज ऑलवेज ये फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो, dw = FDR, और ऐसे इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 3-4 चीज़ें और भी है, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर आपने चारों तरफ से फोर्स प्रेशर लगाया, ठीक है। फोर्स हमेशा एक तरफ से ही लगता है, अगर आप कोई चीज़ चारों तरफ से लगा सकते हो तो वो प्रेशर है ना। तो आपने चारों तरफ से इस पे 3D में प्रेशर लगाया।
अब सीधी सी बात है, इसमें अगर आप प्रेशर लगाओ तो ये पिचक जाएगा, यानी इसके वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो देखो आपने एफर्ट के रूप में क्या लगाया, आपने अप्लाई किया इस डिब्बे पे प्रेशर, और आपके प्रेशर लगाने से आपको रिजल्ट क्या मिला, इसके वॉल्यूम में क्या आ गया, चेंज। तो चेंज इन वॉल्यूम। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जो आपने प्रेशर लगाया इनटू में जो आपका वॉल्यूम में चेंज आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, पीडीवी। ठीक है, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी। तो ऐसे आप बोल सकते हो, और ये डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी है, ये आपका एक टाइप से वर्क हो गया। तो वर्क का ये भी फॉर्मूला होता है। मैं आपको बहुत फॉर्मूलाज बता सकती हूँ, वर्क पे भी मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपके पास पावर है, ठीक है, और देखो कोई भी चीज़ के पास पावर होती है तो उससे उसका क्या हो सकता है, उससे वो कई देर तक उसी स्टेट में रिलाई कर सकती है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास सफिशिएंट पावर है, ठीक है, तो आप अपने दिन का काम आसानी से कर सकते हो। आप कोई ड्राउजीनेस फील नहीं करोगे, कोई टायर्डनेस फील नहीं करोगे, आप स्लीपलेस रहोगे, सोओगे नहीं। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपके पास एनर्जी है तो आप 2 घंटे ज़्यादा जाग सकते हो। ठीक है, यानी आपने 2 घंटे रिलाई कर सकते हो आप अपनी उसी स्टेट में। कौन सी स्टेट में, कॉन्शियस स्टेट में, जागी हुई स्टेट में। ठीक है, ऐसे ही कोई फ़ैन है, वो चल रहा है, और अगर उसके पास सफिशिएंट पावर है तो वो 2-4 सेकंड के लिए चलता रह सकता है। ठीक है, यानी वो उसी स्टेट में क्या कर सकता है, 2-4 सेकंड टाइम के लिए रिलाई कर सकता है। तो एफर्ट के रूप में, उसके रूप में क्या है, उसके पास पावर है, और उस पावर से उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है, कुछ टाइम तक वो रिलाई कर सकता है। तो आपका जो वर्क है वो आपका क्या होता है, पावर इनटू में रिलाइंग टाइम। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप पढ़ोगे डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीटी। ठीक है, पावर इनटू में टाइम, छोटा सा टाइम। ठीक, और अगर कोई बॉडी के पास पावर नहीं होती तो फिर वो डेड हो जाएगी, उसका और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। 3 फॉर्मूलाज है वर्क के, एक तो एफ डी आर, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर इनटू में रिलाइंग टाइम। ठीक है, जितने टाइम तक वो उस स्टेट में रिलाई कर सकती है वो बॉडी, ठीक है, रह सकती है। तो ये वर्क के बारे में मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा बहुत बताया आपको, ताकि आपको समझ में पड़े। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्क और एनर्जी है, दोनों की जो यूनिट है वो आपकी क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, और ऐसा ही का मीन आपको पता ही होगा। एक चीज़ और, जैसे जो एनर्जी थी उसकी एक सीजीएस यूनिट थी कैलोरी। ठीक है, तो वैसे वर्क की भी एक सीजीएस यूनिट है जिसको बोलते हैं अर्ग। ठीक है, ध्यान रखना, जूल और जूल इक्वल होते हैं, अर्ग और कैलोरी इक्वल होते हैं। ठीक है, बस वर्क के फॉर्म में उसको अर्ग बोल दिया, उसको कैलोरी। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 1 जूल है वो इक्वल होता है 10⁻7 ERG अर्ग के। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा मेजरमेंट ध्यान में रखना है। 1 जूल है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻7 ERG, जब बात किसकी चले, वर्क की। और जूल इज इक्वल टू, या 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी होता है। जूल इज इक्वल टू 4.2 इंटू कैलोरी होता है जब बात किसकी चले, एनर्जी की। तो दैट इज़ ए डिफरेंस नहीं बोल सकते आप इसको, ये डिफरेंस नहीं है। ये आप काफ़ी जब हायर स्टडी करोगे तब समझोगे कि ये दोनों रिजल्ट एक ही है। ठीक है, बट यहाँ आप थोड़ा सा इसको कोप करो। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ जो आपका वर्क है उसकी भी ऐसा यूनिट तो जूल ही है, और उसकी सीजीएस यूनिट है अर्ग, ERG। और एक अर्ग में कितने जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग। ठीक है, वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क आप कोई डायरेक्शन में कर सकते हो, वो वर्क माना जाएगा। ठीक है, ओके। और देखता हूँ मुझे कुछ अगर और याद आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्क में, तो वो मैं आपको और बताता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बता सकता हूँ कि आप वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को वर्क में, ये मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। और जूल इज इक्वल टू 4.2 इंटू कैलोरी, ऐसा भी मैंने बता दिया है। ठीक है, लगभग मैंने चीज़ों को आपको बता दिया है। ठीक है, चलो कुछ करते हैं फिर भी।
चलिए मैं आपको मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन करवाता हूँ और आप उसको सोल्व करके देखना और वीडियो को पॉज करना, उसके बाद उसको सोल्व करके देखना अगर आपको आए तो, और अगर आपको नहीं आए तो सी इट विद मी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ए अमाउंट ऑफ 10 kg 100 कर लो 100 kg वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम ए waterfall. This water is this water's gears of a turbine such that half of the generating energy gets lost in the form of energy losing factors and remaining half energy you has to find in calorie, ठीक है, in calorie. If height of waterfall is ले लो कुछ भी 1 किलोमीटर. सेकेंड क्वेश्चन, इफ this energy get converted in electricity and is used to run a generator of ratings 2 ampere or 2 ohm, then what will be the running time of generator? ठीक है, सो क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से. आप एक दो बार पढ़िए क्वेश्चन को और उसके बाद मैं इलेबोरेट करता हूँ क्वेश्चन को. ठीक, देखो इसको आप ये देखिए, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कि 100 kg अमाउंट का वाटर है, ठीक है, वो कोई वाटरफॉल से नीचे गिर रहा है. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो झरने होते हैं आपके उनसे काफ़ी पानी है वो नीचे गिरता है, तो उसी में से आपने पानी का एक फ्रैक्शन माना है, कितना 100 kg. ठीक है, तो वो उतना जो पानी है वो नीचे गिर रहा है और उतना पानी नीचे गिरने के बाद वो पानी है, ये है पूरा क्वेश्चन. ठीक है, आप इसको देखो अच्छे से. हाँ, वो पानी नीचे गिरने के बाद वो पानी एक टरबाइन के ऊपर गिरता है. ठीक है, आपने 10th क्लास के अंदर पूछा, ये एक टाइप से ये देखा होगा आपने कि टरबाइन है वो आपका क्या होता है. टरबाइन आपका होता है एक जनरेटर जो एनर्जी जनरेट करता है, तो वो उतना जो वाटर है वो टरबाइन के ऊपर गिरता है. ठीक है, टरबाइन उस वाटर से एनर्जी बना देता है. ठीक है, सीधी सी बात है, जो आपका वाटर ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, है ना. तो अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो तो उससे होगा क्या, हाँ, उससे होगा ये कि इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी. अब आप एक चीज़ सुनो, जब वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था तो उस टाइम पे
उसकी जो एनर्जी है उसका हाफ है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब वो कैसे भी लॉस्ट हो सकता है, मान लो जनरेटर आवाज़ करता हो कुछ चलने में, तो कुछ एनर्जी है वो साउंड एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाएगी। अगर वो जनरेटर है वो आपका मान लो हीट जनरेट करता हो, गर्म हो रहा हो, तो कुछ गर्मी निकल जाएगी। ऐसे करके आधी एनर्जी है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। बची आधी एनर्जी है वो आपको निकालनी है किसमें, वो आधी एनर्जी आपको निकालनी है कैलोरी में। पहला क्वेश्चन तो है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो जो लास्ट में आधी एनर्जी बची थी ना, उस एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिसिटी से आपने एक जनरेटर चलाया। अच्छा, जनरेटर ऐसा था कि उसको चलने के लिए 2 एम्पियर तो करंट चाहिए, ठीक है। 2 एम्पियर करंट चाहिए जनरेटर को चलने के लिए, और जनरेटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि जनरेटर है वो कितने टाइम तक रन कर सकता है, कितने टाइम तक चल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप करना और मुझे कमेंट्स के अंदर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ इट, ठीक है। इसका जो उत्तर है क्वेश्चन का वो क्या है ना, ठीक है। बाय।